हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बहुत अच्छा वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए। एक साथ पूरा आईसीएमआर की स्थिति करने की अपेक्षा मैंने पहले आज आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पूरा करा देती हूँ। विटामिन बी 1 से विटामिन बी 12 तक जितने भी 8 विटामिन्स का ये समूह है। फिर एक वीडियो में हम जो बचे हुए विटामिन्स रहेंगे, जैसे कि विटामिन ए, सी, डी, ई और के, इनकी कितनी कितनी मात्राएं आवश्यक होती हैं शरीर की विभिन्न अवस्थाओं में, उनको कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विटामिन्स क्या होते हैं? तो देखो, विटामिन्स कार्बनिक यौगिक होते हैं। सबसे पहले याद रखना है कि विटामिन किस प्रकार के यौगिक होते हैं। विटामिन जो होते हैं कार्बनिक यौगिक होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है कि विटामिन जो होते हैं वो किस प्रकार के यौगिक होते हैं, कार्बनिक होते हैं या अकार्बनिक होते हैं। तो ये कार्बनिक रोग होते हैं। और इसके अलावा इनकी जो मात्रा होती है, इनको मिलीग्राम या माइक्रोग्राम में दिया जाता है। कुछ विटामिन की बहुत कम मात्रा में आवश्यक होती है तो वो माइक्रोग्राम में दिए जाते हैं, और कुछ की थोड़ी ज़्यादा मात्रा में आवश्यक होती है तो उनको किस में दिया जाता है, उनको मिलीग्राम में दिया जाता है। इस प्रकार मिलीग्राम और माइक्रोग्राम में इनको दिया जाता है। ठीक है। और ये क्या काम करते हैं हमारे शरीर में, इनका क्या काम होता है, आपसे पूछेंगे। क्या ये अपशोषण का काम करते हैं, या उत्सर्जन का काम करते हैं, या उपापचय का काम करते हैं, या वृद्धि का काम करते हैं? तो ये उपापचय का काम करते हैं। किसका? अगर इनके हमारे शरीर में कमी होगी, अधिकता होगी, तो हमारी जो पाचन संबंधी जो स्थितियां हैं वो गड़बड़ा जाएंगी। तो विटामिन क्या करते हैं? उपापचय संबंधी क्रियाओं को करते हैं। तो अगर विटामिन से संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि विटामिन हमारे शरीर में क्या करते हैं, तो ये उपापचय प्रक्रियाओं को करते हैं। तो उपापचय इसका आंसर आ जाएगा। उपापचय के लिए ये आवश्यक होते हैं। क्या ये शरीर को ऊर्जा देते हैं? बिल्कुल नहीं देते। ये ऊर्जा बिल्कुल नहीं देते हैं। ये हमारे शरीर को एक रक्षात्मक आवरण प्रदान करते हैं। अगर हमारे शरीर में पर्याप्त विटामिन होते हैं तो हमारे शरीर की रक्षा होती है। हमारे शरीर में बाहरी जो चीज़ें रहती हैं वो हमारे शरीर में आक्रमण नहीं कर पाती हैं। तो इसलिए विटामिन जो होते हैं वो आवश्यक होते हैं। अगर इनकी कमी से कोई रोग हो जाता है तो उसको हम अपूर्णता रोग बोलते हैं, डेफिशिएंसी बोलते हैं ना। इस विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो गई, विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो गई। तो विटामिन से अगर कोई रोग हो जाता है तो उसको अपूर्णता रोग या डेफिशिएंसी डिसीज कहते हैं। जो जो फैक्ट बताती जा रही हूँ दिमाग में बिठाते जाइए, इनसे भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। जो विटामिन है ना, उसको विटामिन अपन अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, लेकिन अगर अपन अमेरिकन लैंग्वेज में जाएं, फ्रेंच लैंग्वेज में जाए, तो इसको है ना वाइटल एमीन बोलते हैं। वाइटल एमीन, विटामिन, वाइटामिन ऐसे बोला जाता है। तो इसको वाइटल एमीन बोला जाता है, जिसका वाइटल मतलब क्या होता है? आवश्यक, है ना, आवश्यक। और अमीन मतलब होता है तत्व, सुरक्षा तत्व, मतलब आवश्यक सुरक्षा तत्व इस पूरे विटामिन का मीनिंग होता है। सबसे पहले 1881 में लूनिन नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने इसके अस्तित्व का पता लगाया था। फिर 1897 में एक इजकमान नाम के व्यक्ति थे, इन्होंने उसकी खोज का समर्थन किया था। कि उन्होंने बताया कि अगर पॉलिश लिए चावल को अधिक मात्रा में खा लो तो बेरी नामक रोग हो जाता है, जो कि विटामिन बी के कारण होता है। और विटामिन शब्द, जो विटामिन शब्द है, वाइटामिन जिसको बोलते हैं, वाइटामिन, वाइटामिन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था फंक ने। कब किया था फंक ने सबसे पहले प्रयोग? 1912 में किया था। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो सबसे पहले प्रयोग फंक ने किया था। कब किया था? 1912 में किया था। इनका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार दिया है, ABCDE और K। जंतुओं को अधिकांश विटामिन जो होते हैं भोजन से ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि इनका संश्लेषण किसके द्वारा होता है? पादपों से होता है। विटामिन्स की बात करें तो अब तक लगभग 20 प्रकार के विटामिन्स की खोज हो चुकी है, लेकिन 13 विटामिन ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। अगर खोज की बात की जाए तो खोज कितने की हो चुकी है? खोज टोटल 20 की हो चुकी है, लेकिन आवश्यक कितने हमारे शरीर के लिए? आवश्यक हमारे शरीर के लिए 13 विटामिन ही हैं, जिसमें से 8 विटामिन तो ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का ही समूह आ जाता है। ये जो आपको चित्र बना हुआ दिख रहा है ना, विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, विटामिन बी 3, विटामिन बी 5, विटामिन बी 6, विटामिन बी 9, विटामिन बी 12, ये सारे ही विटामिन बहुत आवश्यक है। अब बात करें कि विटामिन के प्रकार कितने होते हैं, तो हम विटामिन के 2 प्रकारों में जानते हैं। एक तो होता है जो जल में सॉल्यूबल होते हैं, और एक जो फैट में सॉल्यूबल या वसा में सॉल्यूबल। सॉल्यूबल मतलब होता है घुलनशील। 2 विटामिन ऐसे होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। बाकी के जो विटामिन होते हैं A, D, E और K, ये A, D, E और K जो होते हैं ये वसा में घुलनशील होते हैं। बी और सी मतलब जल में विलय हो जाते हैं, मतलब अगर हमारे शरीर में इनको है ये तो ये बाय यूरिन मात्रा में निकल जाएंगे। जबकि ये जो A, D, E और K क्या होते हैं, ये संचित होते हैं वसा, यकृत में संचित हो जाते हैं। विटामिन A हुआ, K हुआ, ये कहाँ पे संचित हो जाते हैं? यकृत में जाकर संचित हो जाते हैं।
ठीक है। जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं इनका जो सीक्रेशन होता है वो बाय यूरिन हो जाता है, मतलब इनका शरीर में संचय नहीं होता है, जबकि दूसरे जो विटामिन हैं उनका शरीर में संचयन हो जाता है जो वसा में घुलनशील होता है। इसलिए विटामिन बी और विटामिन सी जो होता है उसकी प्रतिदिन मात्रा लेनी आवश्यक होती है। क्यों? क्योंकि वो हमारे शरीर में स्टोर नहीं रह सकते ना, वो तो बाय यूरिन निकल जाते हैं। क्योंकि दूसरे जो विटामिन होते हैं उनको हमारे शरीर में लेना जरूरी होता है, क्योंकि मतलब विटामिन बी और विटामिन सी को लेना जरूरी होता है क्योंकि वो बाय यूरिन निकल जाते हैं। जबकि दूसरे विटामिन होते हैं जरूरी नहीं है कि उनको हम मतलब ज़्यादा मात्रा में रोज लें, क्योंकि वो तो हमारे शरीर में एक स्टोरेज के रूप में काम ही करते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? विटामिन बी और सी होते हैं। बाकी विटामिन ए, डी, ई और के क्या होता है, ये वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। विटामिन ई की अगर शरीर में कमी हो जाए तो बांझपन या नपुंसकता आती है। और विटामिन के की कमी से रक्त में थक्का नहीं जमता है, जिससे हीमोफीलिया हो जाता है। विटामिन सी की कमी से क्या हो जाता है? स्कर्वी हो जाता है। और विटामिन वी जो होता है, जैसे बी1 की बात करें तो बेरी हो जाता है, बी2 की बात करें तो किलोसिस हो जाता है। किलोसिस क्या होता है? इसको कहीं कहीं पे चीलोसिस भी बोलते हैं। क्योंकि सी से स्टार्ट होता है, तो कोई कोई इसका प्रोनाउंसिएशन सी से करता है, कोई कोई इसका प्रोनाउंसिएशन का से करता है। किलोसिस ये होता क्या है? किलोसिस में क्या होता है कि ओंठ जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा फट जाते हैं, होंठ फट जाते हैं, पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती है। विटामिन अगर हम बी3 की बात करें तो इसकी कमी से पेलेग्रा नामक रोग हो जाता है, इसे नियासिन भी कहा जाता है। और इसको 4D सिंड्रोम रोग भी बोलते हैं, जो पेलेग्रा रोग है। विटामिन बी5 की बात करें तो इसके कारण चर्म रोग, अनिद्रा हो जाती है। इसके बाद पेट में जो होती है एक अजीर्णनिक जो होती गर्माहट, एसिडिटी टाइप बनती है, वो भी विटामिन बी5 की कमी से बनती है। विटामिन बी6 की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, मतलब जो महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत आवश्यक होता है विटामिन बी6। एनीमिया हो जाता है, त्वचा शोथ जिसको बोलते हैं। और विटामिन बी7 बालों का झड़ना जो होता है मेनली विटामिन बी7 के कारण ही होता है। और विटामिन बी9 एनीमिया करता है, फॉलिक अम्ल जिसको हम बोलते हैं। विटामिन बी12 भी एनीमिया और पांडु रोग उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से ये सारे विटामिन को मैंने एक बार में ही बता दिया। अब हम एक एक विटामिन के बारे में बात करते हैं, किस विटामिन की शरीर में कितनी आवश्यक मात्रा होनी चाहिए, कितनी आवश्यक होती है, वो हम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सामान्य पुरुष को प्रतिदिन विटामिन बी1 की कितनी आवश्यकता होती है? विटामिन बी1 की एक सामान्य पुरुष को प्रतिदिन कितनी आवश्यकता होती है? विटामिन बी1 किसको बोलते हैं? विटामिन बी1 बोलते हैं हम वेरी को, थायमीन को बोलते हैं। विटामिन पूरा बी जो होता है वो वेरी और विटामिन बी1 को हम इस नाम जो वैज्ञानिक दिया है उसको क्या बोलते हैं? थायमीन। तो अब यहाँ से आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि एक सामान्य पुरुष को प्रतिदिन कितनी थायमीन की आवश्यकता होती है? थायमीन की आवश्यकता मिलीग्राम में होती है। और सबसे पहले इस विटामिन बी1 की खोज फंक ने ही की थी 1912 में। चावल की छीलन से इन्होंने इसको तैयार किया था। और इस विटामिन को तंत्रिका शोधरोधी भी बोलते हैं, मतलब एंटी न्यूरेटिक भी बोलते हैं, क्योंकि ये विटामिन की कमी से तंत्रिकाएं संबंधित समस्या भी आ जाती है, या एन्यूरिन भी बोला जाता है। ठीक है, तो अब इसकी मात्रा कितनी आवश्यक होती है? इसकी मात्रा जो आवश्यक होती है वो 1.4 से 2.3 मिलीग्राम होती है। 1.4 जो होती है वो सामान्य काम करने वाले, जो स्थिर काम करता है उसके लिए होती है। मध्यम काम करता है तो थोड़ी सी इससे ज़्यादा हो जाती है, 1.9 से 2 हो जाती है। जो भारी काम करता है उसको 2.3 तक की मात्रा आवश्यक होती है। तो एक सामान्य पुरुष को विटामिन बी1 की कितनी मात्रा आवश्यक होती है? 1.4 से 2.3 मिलीग्राम आवश्यक होती है विटामिन बी1 की मात्रा। विटामिन बी1 जो होता है, अनाज के छिलके जो होते हैं, मांस होता है, मेवा, दूध, सोयाबीन, मछली, अंडे, सब्जी, चावल, इनमें जो है विटामिन बी1 पाया जाता है। सामान्य पुरुष को कितनी आवश्यक होती है? 1.4 से 2.3 मिलीग्राम आवश्यक होती है। बात करें अगर सामान्य महिला की, तो सामान्य महिला को प्रतिदिन कितनी आवश्यक होती है? सामान्य महिला को 1.4 से 2.2 होती है। सामान्य पुरुष को कितनी होती थी? 1.4 से 2.3 तक। ये वही सामान्य से भारी काम करने वाले की, यह से ही जो साधारण काम करने वाली महिला है उसको विटामिन बी1 कितना चाहिए? 1.4 मिलीग्राम चाहिए।
और जो भारी काम करने वाली महिला है उसको विटामिन B1 कितना चाहिए है, 2.2 मिलीग्राम चाहिए। और सामान्य काम करने वाले पुरुष को कितना विटामिन B1 चाहिए है, 1.4 चाहिए। और भारी काम करने वाले को कितना चाहिए है, भारी काम करने वाले को 2.3 मिलीग्राम चाहिए है। याद रखना, विटामिन B1 की कमी से सबसे पहले क्या होता है, तंत्रिका कमजोर होती है। चाहे विटामिन B1 हो चाहे विटामिन B12 हो, इनका संबंध तंत्रिकाओं से बहुत ज़्यादा रहता है। अगर ये सही मात्रा में नहीं होता है ना, तो पेशियां सही तरह से काम नहीं करती, जिससे लकवा हो जाता है। और इसी की कमी से मुख्य रूप से वेरी नामक रोग हो जाता है, जिसमें अपच होता है, कब्ज होता है, तथा जो हृदय की पेशियां होती हैं वो कमज़ोर हो जाती है। अगर अपच हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा खाना नहीं पच रहा है, कब्ज हो रही है, तो समझ लीजिए आपको कोई ना विटामिन की कोई ना कोई कमी जरूर है। क्योंकि उपापचय संबंधी जितनी भी प्रॉब्लम्स रहती हैं ना, मतलब पाचन संबंधी या मेटाबॉलिज्म संबंधी, वो सारी विटामिन के कारण ही होती हैं। बात करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, गर्भवती महिला को प्रतिदिन विटामिन B1 की कितनी आवश्यकता होती है। तो एक गर्भवती जो महिला होती है उसको 2 मिलीग्राम विटामिन B1 की आवश्यकता होती है। कितनी, टोटल 2 मिलीग्राम विटामिन B1 की आवश्यकता होती है। एक गर्भवती महिला का पूरा वीडियो लेके आऊँगी आपके लिए मैं, उसमें हम क्या करेंगे ना कि जितनी गर्भवती महिला का सारा पोषण पढ़ेंगे, मतलब गर्भवती महिला को कैल्शियम कितना चाहिए है, गर्भवती महिला को जो पोटेशियम कितना चाहिए है, फास्फोरस कितना चाहिए, विटामिन A कितना चाहिए है, D कितना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कितना चाहिए, आयोडीन कितना चाहिए, मैग्नीशियम कितना चाहिए, ये सारा का सारा एक गर्भवती महिला पे पूरा वीडियो रखेंगे। इसके अलावा गर्भवती महिला के 500 MCQ भी मैं अपने जो हम जीतेंगे बैच में जनवरी लास्ट में दूंगी। उसके बाहर गर्भवती महिला आपको एक भी प्रश्न नहीं पढ़ना पड़ेगा, बस वही उसकी कॉपी निकाल लीजिएगा और उसी की प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, रिवीजन के लिए मैं आपको वही उपलब्ध करवाऊंगी। तो गर्भवती महिला को प्रतिदिन विटामिन B1 की कितनी मात्रा आवश्यक होती है, 2 मिलीग्राम गर्भवती महिला को विटामिन B1 की आवश्यकता होती है। विटामिन B1 क्या करती है, अपच, कब्ज, हृदय पेशियां, ये सारी कमजोरियां पैदा करती है। धात्री महिला को प्रतिदिन विटामिन B1 की कितनी आवश्यकता होती है। धात्री महिला क्या होती है, धात्री महिला वो होती है जो स्तनपान कराती है। स्तनपान कराने वाली महिला को धात्री महिला कहते हैं। जैसे कि गर्भवती महिला को 2 मिलीग्राम आवश्यक होती है, वैसे ही धात्री महिला को 2.1 मिलीग्राम आवश्यक होता है। धात्री महिला को कितना होता है, 2.1 मिलीग्राम होता है। 1.4 से 2.2 मिलीग्राम किसको चाहिए रहता है, सामान्य महिला को। और 1.4 से 2.3 किसको चाहिए रहता है, सामान्य पुरुष को चाहिए होता है। ये चारों ही फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 0 से 6 माह का अगर बालक है तो उसको प्रतिदिन कितने विटामिन B1 की आवश्यकता होती है। 0 से 6 महीने के बच्चे को 0.2 मिलीग्राम विटामिन B1 आवश्यक होता है। 0 से 6 माह के बच्चे को कितना चाहिए होता है, 0 से 6 महीने के बच्चे को विटामिन B1 की जो मात्रा है वो कितनी चाहिए होता है, 0.2 मिलीग्राम चाहिए होता है। कितना, 0.2 मिलीग्राम चाहिए होता है 0 से 6 महीने को। और अगर आपसे पूछे 6 से 12 महीने को कितना चाहिए, तो 6 से 12 महीने को 0.4 मिलीग्राम चाहिए है। 6 महीने तक का बच्चे को विटामिन माता के दूध से ही ये विटामिन प्राप्त होते हैं। तो कितना मिलीग्राम उसको होना चाहिए, तो माता को ही ज़्यादा लेना चाहिए। अपन ने पढ़ी लिया है माता को कितना लेना चाहिए, माता को 2.1 मिलीग्राम लेना चाहिए माता को। इसी माता के दूध से ही बच्चे को मिलेगा। 0 से 6 महीने का जो बच्चा रहेगा उसको कितनी आवश्यक होती है, 0.2 मिलीग्राम की। और जो 6 से 12 महीने का बच्चा रहेगा उसको कितनी आवश्यक रहेगी, 0.4 मिलीग्राम होगी। इतनी मात्रा इसकी आवश्यकता होगी। अगला बात करते हैं 6 से 12 महीने का। अभी मैंने बताया 6 से 12 महीने के बच्चे को कितना आवश्यक होता है, 0.4 मिलीग्राम आवश्यक होता है। 1 से 3 वर्ष के बालक को प्रतिदिन विटामिन B1 कितना आवश्यक होता है। 1 से 3 साल तक का बच्चा है तो उसको कितना विटामिन प्रतिदिन आवश्यक होगा, 1 से 3 माह का बच्चे को 0.7 मिलीग्राम आवश्यक होगा। 0.2 किसको होगा, जो 6 महीने तक का होगा। 0.4 किसको होगा, जो 12 महीने तक का होगा। और 0.7 किसको होगा, जो 1 से 3 वर्ष तक का बच्चा होगा। इन सबको विटामिन B1 की कितनी मात्रा आवश्यक होती है, 1 से 3 वर्ष के बालक को क्या बोलते हैं, टॉडलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 से 3 वर्ष के बालक को क्या बोला जाता है, 1 से 3 वर्ष का जो बालक होता है वो टॉडलर कहलाता है। अगला है 4 से 6 वर्ष के बालक को
प्रतिदिन कितना विटामिन B1 आवश्यक होता है 4 से 6 वर्ष के बालक को। 1 से 3 वर्ष के बालक को कितना चाहिए है 0.7 मिलीग्राम। किसको चाहिए 1 से 3 वर्ष के बालक को। और जब वो 4 से 6 साल का हो जाएगा तो उसमें 0.2 मिलीग्राम और ऐड कर दो। मतलब आप ये समझ सकते हो कि हर 2-3 वर्ष के अंतराल में इसमें 0.2 मिलीग्राम प्लस होता जा रहा है। तो 4 से 6 वर्ष के बालक को प्रतिदिन कितना चाहिए है 0.9 मिलीग्राम विटामिन B1 चाहिए है। 7 से 9 वर्ष के बालक को प्रतिदिन विटामिन B1 कितना चाहिए है जब 7 से 9 वर्ष आ जाएगा, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि 4 से 6 वर्ष को कितना चाहिए है 0.9 चाहिए किसको, जो 4 से 6 वर्ष का रहेगा। अब अगर 7 से 9 वर्ष रहेगा तो फिर वही मैंने बताया 0.2 ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा 1.1 मिलीग्राम हो जाएगा। मतलब 0.2 प्लस करके हर 2-3 साल में इसकी मात्रा को अपन बढ़ाते रहते हैं। तो आप इस तरह से याद कर सकते हो। आप एक बारी एक चीज़ याद कर लो, 0 से 6 महीने के कितने चाहिए 0.2, फिर 6 से 12 महीने को 0.4, फिर 1 से 3 साल के बच्चे को 0.7, फिर 3 से 6 को 0.9 और फिर 7 से 9 को 1.1। इस तरह से आप याद कर सकते हो। तो 7 से 9 वर्ष के बालक को कितना चाहिए 1.1 मिलीग्राम चाहिए होता है। अगला है 10 से 12 साल के बच्चे को कितना चाहिए। अब 1.1 अपन ने ऊपर पढ़ा है कि 1.1 चाहिए है 7 से 9 को। 10 से 12 वर्ष के बच्चे को कितना चाहिए रहेगा 10 से 12 वर्ष के बच्चे को चाहिए रहेगा 1.5। कितना चाहिए रहेगा 1.5 चाहिए रहेगा। यहाँ पे लड़का भी आ जाएगा तो हो, लड़का अगर ऐसा हो तो 1.4 और 1.5। तो लड़के को चाहिए 1.5 और लड़की को चाहिए 1.4। 10 से 12 वर्ष के 10 से 12 वर्ष के बच्चे को प्रतिदिन विटामिन B1 की कितनी मात्रा आवश्यक होती है 1.5 मिलीग्राम मात्रा आवश्यक होती है। फ्रेंड्स, ये जो विटामिन्स हो चाहे ICMR की टोटल रिपोर्ट हो, अगर आपने अभी तक हमारा हम जीतेंगे बैच ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लीजिए। ये सारी रिपोर्ट मैं आपको वहाँ वीडियो लेक्चर ट्रिक के माध्यम से कराऊंगी। हमारा कोई एप्लीकेशन नहीं है, एप्लीकेशन है लेकिन वो प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड मत कीजिएगा क्योंकि उसमें हमने अभी कुछ भी नहीं डाला है। हम सारी तैयारी जो है पूरा टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर करवा रहे हैं। टेलीग्राम पर ही आपको सारे वीडियो लेक्चर्स, सारे PDF, सारा कुछ आपको टेलीग्राम पर ही मिलता है। व्हाट्सएप पर प्रैक्टिस कराई जाती है, टेलीग्राम पर डेली टेस्ट होते हैं। टेलीग्राम पर आप डेली टेस्ट देकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको रोज़ टॉपिक दिया जाता है, रोज़ टारगेट दिया जाता है, हज़ारों प्रश्नों की प्रैक्टिस होती है। एग्ज़ाम तक हम हर टॉपिक के मैक्सिमम जितने प्रश्न बन सकते हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं सारे करवाएंगे। पिछले साल के जो प्रश्न हैं वो भी करवाएंगे, सब कुछ हम कराने वाले हैं। तो अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर लिखा हुआ है, इस पर ज्वाइन कर दीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, मुझे बोलना है कि मैम हमें आपका बैच लेना है सुपरवाइज़र का। मैं आपको पेमेंट नंबर दूँगी, आपको 799 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे ही मेरे पास पेमेंट आएगा मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप और 2 टेलीग्राम से कर दूंगी। उसमें से एक टेस्ट टेलीग्राम होगा जहां पर रोज रात को 10 बजे और दिन में 4 बजे टेस्ट होता है। टेस्ट का टॉपिक, टेस्ट की तैयारी, टेस्ट के MCQ, टेस्ट की थ्योरी, ये सारा हम सब कुछ उपलब्ध करवा देते हैं। अभी थोड़ी देर में मैं आपको टेलीग्राम पर ले चलूँगी, वहाँ आपको मैं बताऊँगी कि किस तरह से आपको सारे PDF, सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। और सारा कुछ हम ट्रिक द्वारा याद करवाते हैं। ट्रिक से क्या होता है, कोई भी टॉपिक बहुत जल्दी याद होता है। सारे अधिनियम, सारी धाराएँ हम ट्रिक द्वारा याद करवा रहे हैं। सारी योजनाओं की डेट जो कि लंबे समय तक याद नहीं रह सकती हैं वो भी हम ट्रिक द्वारा याद करवा रहे हैं। सारे MCQ हर टॉपिक के, मैंने आपको क्या बोला कि जनवरी लास्ट में गर्भवती महिला के करीब आपको 500 प्रश्न दे दूंगी, प्रसव के 500 प्रश्न दे दूंगी। अभी मैंने आपको विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के 500 दे दिए हैं। 3000 ओवरऑल MCQ मैंने अपने टेलीग्राम बैच पर प्रोवाइड करा दिए। 1040 स्कूल पूर्व देखभाल बच्चों के करवा दिए। 27 प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवा दिए हैं। 1000 वन लाइनर जो है वो आपको उपलब्ध करा दिए। तो ये सारी चीज़ें आपको उपलब्ध हो चुकी हैं। बाकी हर छोटे से छोटे टॉपिक की थ्योरी मिल जाएगी, हर अधिनियम की थ्योरी, हर अधिनियम के MCQ, वो भी बहुत ईजी लैंग्वेज में। हर अधिनियम की हर धारा में क्या कहा गया है उसका वीडियो भी बताया है, उसके थ्योरी नोट्स भी दिए गए, उसकी ट्रिक भी करवाई गई है। मतलब ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो हम नहीं करवा रहे हैं। थ्योरी में भी करवा रहे हैं, MCQ भी करवा रहे हैं, ट्रिक में भी करवा रहे हैं। तो आप जो भी हर चीज़ टॉपिक ट्रिक से पढ़ना चाहते हैं मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। तो 10 से 12 साल के को कितना चाहिए 1.5 मिलीग्राम। बात करते हैं अब 13 से 15 साल की। तो अपन ने ऊपर पढ़ा कि 10 से 12 साल के बच्चे को कितना चाहिए रहता है 1.5 मिलीग्राम।
अब 13 से जो 15 साल का बच्चा रहता है उसको चाहिए होता है, अगर लड़की के बारे में बात करें तो लड़की को चाहिए होता है 1.9 मिलीग्राम और लड़की को चाहिए होता है 1.6 मिलीग्राम। तो लड़की को चाहिए, गर्ल को कितना चाहिए 1.6 और बॉय को कितना चाहिए 1.9 मिलीग्राम। तो 13 से 15 साल के बच्चे को कितना चाहिए होगा 1.6 से 1.9 मिलीग्राम चाहिए होता है। अगला बात करें 16 से 18 साल के बच्चे को, तो जब 13 से 15 साल के को 1.6 से 1.9 चाहिए रहेगा, तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा लड़की को एक पॉइंट और बढ़ा लो, लड़के को 1-2 पॉइंट और बढ़ा लो, तो 1.7 से 2.2 मिलीग्राम किसको चाहिए रहेगा 16 से 18 साल के बच्चे को चाहिए रहेगा। क्या? विटामिन B1, या ये बोल सकते हैं 16 से 18 साल के बच्चे को थायमीन की प्रतिदिन कितनी आवश्यक है। तो थायमीन की प्रतिदिन कितनी आवश्यकता होती है 1.7। तो हमने ये देखा है कि मतलब जीरो उम्र से 6 महीने तक के 6 महीने से अगर हम देखें कि जो वयस्क अवस्था है या वर्तमान में कोई भी अवस्था होती है, तो जो 0.2 से जो स्टार्ट होती है तो मेनली 2.3 तक ये जाती है। 2.3 मिलीग्राम मैक्सिमम होती है जो कि एक पुरुष के लिए होती है, और गर्भवती महिला के लिए 2 मिलीग्राम होती है, और धात्री महिला के लिए 2.1 मिलीग्राम होती है थायमीन की मात्रा। इतना आपको बेसिकली अपने दिमाग में बिठा के रखना है। बात करते हैं हम विटामिन B2 की, तो विटामिन B2 को हम बोलते हैं राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 क्या कहलाता है? राइबोफ्लेविन कहलाता है, और इस राइबोफ्लेविन को हम विटामिन G भी बोलते हैं। मतलब आपसे पूछें किस विटामिन को विटामिन G बोलते हैं, तो विटामिन G बोला जाता है विटामिन B2 को। किसको बोला जाता है? विटामिन G किसको बोला जाता है? विटामिन B2 को विटामिन G बोला जाता है। B2 को बोलते हैं क्या? विटामिन G बोलते हैं किसको? B2 को। तो ऐसे याद रख सकते हो, हमारे घर में एक B2 नाम का लड़का है, उसको सब जी करके बुलाते हैं। हमारे घर में एक B2 नाम का लड़का है, उसको सब जी करके बुलाते हैं। तो ऐसे आपको याद रहेगा कि विटामिन B2 को हम जी भी बोलते हैं। ये क्या करता है विटामिन B2? ये कार्बोहाइड्रेट को पचाने में हेल्प करता है। हम जब कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जो शुगर से संबंधित चीज़ें होती है, शर्करा से कार्बोहाइड्रेट कार्ब जो हम खाते हैं, जैसे कि रोटी हुई, चावल हुई, तो इसको पचाने में ये हेल्प करता है। कौन? राइबोफ्लाविन। इसके अलावा ये सह एंजाइम जो FAD और FMN होते हैं उनका भी एक घटक होता है, और ये स्वास्थ्य को बढ़ाने का काम करता है। विटामिन B2 में पनीर आ जाता है, अंडे, सोयाबीन, दूध, हरी सब्जियां आ जाते हैं, और इसकी कमी से किलोसिस, अभी मैंने ऊपर बताया था, ओंठ वगैरह फट जाते हैं। इसके अलावा इसके कारण जीभ में छाले भी पड़ जाते हैं, त्वचा में रूखापन आ जाता है, रक्त क्षीणता आ जाती है, मतलब एनीमिया हो जाता है, पाचन शक्ति भी कमजोर। पाचन शक्ति तो हर विटामिन की कमी से कमजोर होती है। इसके अलावा आँखों और त्वचा में जो जलन होती है वो भी विटामिन B2 की कमी से ही होती है। अब बात की जाए कि एक सामान्य पुरुष को विटामिन B2 की प्रतिदिन आवश्यकता कितनी होती है, तो 2 से 3.2 मिलीग्राम होती है। कितनी? 2 से 3.2 मिलीग्राम होती है। मतलब अगर जो एक स्थिर काम कर रहा होगा आदमी, उसको 2 मिलीग्राम, जो मॉडरेट वर्क कर रहा होगा उसको कम से कम 2.5 मिलीग्राम, और जो एक बहुत हैवी वर्क कर रहा होगा उसको 2 से 3.2 मतलब 3.2 मिलीग्राम उसको आवश्यक होती है। तो ओवरऑल बात की जाए विटामिन B2 की, तो कितनी आवश्यक होती है? 2 से 3.2 मिलीग्राम राइबोफ्लेविन या विटामिन B2 की आवश्यकता होती है। ये विटामिन B2 की जगह राइबोफ्लेविन भी पूछ सकते हैं। विटामिन B2 को और क्या कहते हैं? विटामिन G भी बोलते हैं। सामान्य महिला को प्रतिदिन विटामिन B2 की आवश्यकता कितनी? देखो, पुरुष को तो हमने पढ़ लिया कि पुरुष को तो कितनी है 2 से 3.2 मिलीग्राम आवश्यक होती है। अब आपसे पूछे कि महिला को कितनी आवश्यक होती है, तो थोड़ा सा पॉइंट कम कर लो, यहाँ से 1 पॉइंट कर लो, यहाँ से 1 पॉइंट कम कर लो। 1.9 से 3.1 मिलीग्राम तक इसको आवश्यकता होती है। महिला को आवश्यकता होती है कितनी? 1.9 से 3.1 ग्राम किसको होती है? महिला को आवश्यक होती है। अगला क्वेश्चन देखें, गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितना राइबोफ्लेविन या विटामिन B2 चाहिए है? गर्भवती महिला को 2.7 मिलीग्राम चाहिए। याद रखना, गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितना विटामिन B2 चाहिए है? गर्भवती महिला को प्रतिदिन 2.7 विटामिन B2 या राइबोफ्लेविन चाहिए। राइबोफ्लेविन गर्भवती महिला के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो अनाज ही खाती है, कार्ब ही खाती है। अगर वही नहीं पचेगा तो उसको समस्या उत्पन्न हो जाएगी, साथ ही पाचन संबंधी समस्या भी उत्पन्न हो
जाएगी। तो गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितना राइबोफ्लेविन चाहिए है? 2.7 या 2.7 मिलीग्राम राइबोफ्लेविन एक गर्भवती महिला को प्रतिदिन चाहिए। गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितना राइबोफ्लेविन चाहिए है? 2.7 मिलीग्राम राइबोफ्लेविन एक गर्भवती महिला को प्रतिदिन चाहिए। कितना चाहिए है? 2.7 मिलीग्राम राइबोफ्लेविन एक गर्भवती महिला को चाहिए है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। गर्भवती महिला का मैं अलग से करा दूंगी, मैंने आपको बोला है। इसके अलावा पूरा का पूरा 500 से 600 MCQ गर्भवती महिला के जनवरी एंड में हम जीतेंगे बैच के टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगी। उसकी कॉपी निकालना और फैंटास्टिक तरीके से उसकी प्रैक्टिस करना। उसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा सिलेबस का जो सेक्शन 1 है और सेक्शन 4 है, दोनों में गर्भवती महिला का पार्ट दिया गया है, तो वो दोनों ही उससे कवर हो जाएगा। गर्भवती महिला के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और एक प्रसव से भी संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ उसके भी करीब 500 प्रश्न मैं आपको वो हमारे उस बैच में डाल दूंगी। जो लोग बैच नहीं ले पा रहे हैं, किन्हीं भी कारण से कहीं और से ले लिया, जो भी कारण रहा हो, तो वो जो भी हो सकता है मैं वीडियो में भी उपलब्ध करवाऊंगी। बाकी किसी को कोई समस्या है, पेमेंट की दिक्कत है, तो आप मुझे अपनी दिक्कत बता दीजिएगा। जो भी मेरे से डिस्काउंट हो पाएगा हम जीतेंगे बैच के लिए मैं कर दूंगी। लेकिन ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप रोज़ प्रैक्टिस दे पाएँ, रोज़ टेस्ट दे पाएँ। रोज़ टेस्ट होते हैं तो आपकी पकड़ बहुत मजबूत होगी। आप रोज़ टेस्ट देंगे तो आप खुद को आपको एक अलग ही मतलब मोटिवेशन मिलेगा कि हमारे इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए अगला देखते हैं। हाँ, ये देखो, एक क्वेश्चन आता है कि जो बेरी वेरी होता है, विटामिन बी की बात करें, जो बेरी वेरी होता है वो कितने प्रकार का होता है? तो जो वेरी वेरी रोग होता है ना, वो 2 प्रकार का होता है। वेरी वेरी जो रोग होते हैं, विटामिन बी की कमी से हो जाता है जो बेरी वेरी, वो बेरी वेरी 2 प्रकार के होते हैं। एक सूखा वेरी वेरी होता है और एक गीला वेरी वेरी होता है। जो गीला वेरी वेरी होता है ना, वो हृदय को प्रभावित करता है, और जो सूखा वेरी वेरी होता है ना, वो तंत्रिका तंत्र को जो सूखा वेरी वेरी होता है वो किसको प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को। और जो गीला वेरी वेरी रहता है वो किसको प्रभावित करता है? वो हृदय को प्रभावित करता है। ठीक है, ये वेरी वेरी का याद रखिएगा। स्तनपान कराने वाली महिला को प्रतिदिन कितना चाहिए? स्तनपान कराने वाली महिला को अच्छा खासा राइबोफ्लेविन चाहिए रहता है, 3 मिलीग्राम चाहिए रहता है। गर्भवती महिला को कितना चाहिए? गर्भवती महिला को 2.7 चाहिए रहता है, जबकि जो धात्री महिला होती है या जो स्तनपान कराने वाली महिला होती है उसको 3 मिलीग्राम राइबोफ्लेविन चाहिए होता है। दोनों ही फैक्ट ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। धात्री महिला, स्तनपान कराने वाली महिला को राइबोफ्लेविन कितना चाहिए? 3 मिलीग्राम चाहिए है, और गर्भवती महिला को 2.7 मिलीग्राम चाहिए है। ये बोल रहे हैं कि अगर स्तनपान कराने वाली महिला 6 से 12 महीने का बच्चा हो, जैसे 0 से 6 महीने का हो तो अपन ने पढ़ा है कि 3 मिलीग्राम चाहिए है। अगर उसका जो बच्चा हो वो 6 से 12 महीने का हो तो उसको 0.1 मिलीग्राम थोड़ा सा कम चाहिए रहता है, क्योंकि बच्चा और जगह से भी कम दूध पीने लगता है ना। हाँ, आपके लिए क्वेश्चन है आज का, सभी लोग कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। आज का क्वेश्चन है आपके लिए कि स्तनपान के दौरान 0 से 6 महीने में जब बच्चा कितने का रहता है? 0 से 6 महीने का रहता है, तो माता के स्तन में प्रतिदिन कितना दूध बनता है? माता के स्तन में प्रतिदिन कितना दूध बनता है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। माता के स्तन में प्रतिदिन कितना दूध बनता है? एक जो प्रतिदिन की बात की जाए, जब माता बच्चे को दूध पिलाती है और बच्चा उसका 0 से 6 महीने का है, शुरुआती 6 महीनों में माता के स्तन में कितना दूध प्रतिदिन बनता है, कितने मिलीलीटर दूध प्रतिदिन बनता है, ये सारे आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। सारे लोग कमेंट कीजिएगा। नहीं आता है क्वेश्चन तो एक बारी चेक कीजिएगा आप अपने गूगल पे और फिर मुझे कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा मैंने कल शाम को एक वीडियो बनाया था 3000 MCQ का, और जो हमारी एक बुकलेट है 3000 MCQ की, उसी का पार्ट 2 बनाया था। उसमें बहुत शानदार प्रश्न हैं, मतलब स्वास्थ्य नियंत्रण कार्यक्रम के भी हैं, स्वास्थ्य रोग के भी हैं, योजनाओं के भी हैं, वो ज़रूर देख लीजिएगा। वो लास्ट वीडियो मेरे चैनल पर जाओगे तो जस्ट कल रात को बनाया है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और जिन्होंने हमारा बैच लिया होगा उस वीडियो की जो मतलब पूरा का पूरा 3000 MCQ की PDF हमारे हम जीतेंगे बैच पर डली हुई है टेलीग्राम पर, वो उसकी कॉपी निकाल कर उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको उसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी कंप्लीट किए गए हैं। मैं अभी आपको टेलीग्राम पर लेके चलूँगी तो बताऊँगी। ठीक है, तो 0 से 6 महीने का बच्चा होता है तो उसको कितना चाहिए होता
है 3 मिलीग्राम माता को चाहिए रहता है विटामिन B2 या राइबोफ्लेविन, और बच्चा जब 6 से 12 महीने का होता है तो 2.9 मिलीग्राम उसको चाहिए होता है। अगला है शिशु जो होता है 0 से 12 महीने तक का, मतलब 1 साल तक का जो बच्चा होता है, उसको प्रतिदिन कितना राइबोफ्लेविन चाहिए, हाँ कितना चाहिए होता है, तो उसको 0.4 से 0.6 मिलीग्राम, मतलब 0.4 अगर बच्चा 0 से 6 महीने का होगा, और 0.6 अगर बच्चा 6 से 12 महीने का होगा, तब उसको कितना चाहिए होगा, 0.4 से 0.6 मिलीग्राम चाहिए होगा शिशु को प्रतिदिन राइबोफ्लेविन। कब, जब बच्चा 0 से 12 महीने का होगा, 0.4 से 0.6 मिलीग्राम प्रतिदिन उसको चाहिए रहेगा। अगला है 1 से 6 वर्ष तक के बच्चे को, जब बच्चा 1 से 6 वर्ष तक का हो जाएगा तो उसको प्रतिदिन कितना राइबोफ्लेविन चाहिए। देखो अभी हमने क्या पढ़ा था कि जब बच्चा 0 से 12 महीने का होगा तो 0.4 से कितना 0.6 चाहिए होगा, और 1 से 6 वर्ष तक के को कितना चाहिए होगा 1.1 से 1.3, वही पॉइंट जो है बढ़ता जाता है, कितना चाहिए रहेगा 1.1 से 1.3 मिलीग्राम आवश्यक रहेगा। 7 से 9 वर्ष के बच्चे को प्रतिदिन कितना मिलीग्राम राइबोफ्लेविन विटामिन B2 की आवश्यकता है। 7 से 9 वर्ष तक का जो बच्चा रहेगा उसको 1.6 मिलीग्राम आवश्यक रहेगा। 7 से 9 साल तक के बच्चे को कितना चाहिए है, 1.6 मिलीग्राम चाहिए है। 10 से 12 वर्ष तक के बच्चे को कितना चाहिए है, 10 से जब आपने देखा कि जब 7 से 9 वर्ष के बच्चे को 1.6 मिलीग्राम चाहिए तो कितना चाहिए होगा, 1.6 किसको चाहिए है 10 से 12 वर्ष के, तो 1.9 से 2.1 तक कम से कम 10 से 12 वर्ष तक के बच्चे को चाहिए है। अगला है 16 से 18 वर्ष के बच्चे को प्रतिदिन कितना राइबोफ्लेविन आवश्यक होता है। तो जितना एक आदमी को आवश्यक होता है 16 से 18 वर्ष एक ग्रोइंग एज होती है, लगभग उतना ही उससे थोड़ा ज़्यादा ही 16 से 18 साल के बच्चे को आवश्यक होता है। तो 16 से 18 साल के बच्चे को कितना राइबोफ्लेविन चाहिए है, 2.3 से 3.1 मिलीग्राम चाहिए है। बात करते हैं हम नियासिन विटामिन B3 की। विटामिन B3 को हम क्या बोलते हैं, नियासिन बोलते हैं। इसको विटामिन PP भी बोलते हैं, विटामिन PP भी बोलते हैं। विटामिन B3 को क्या बोलते हैं, PP भी बोलते हैं, विटामिन PP भी बोलते हैं। ये ऑक्सीकरण उपापचय में भाग लेता है, इसके कारण ये जो अगर ये अच्छी मात्रा में होता है तो इससे गठिया रोग नहीं होता है, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं जमा होता है। विटामिन B3 अगर नियासिन हमारे शरीर में होता है तो, है ना, दूध में, मटर में, मूंगफली में, मांस में, मछली में ये पाया जाता है। अगर ये इसकी कमी हो जाती है तो पेलेग्रा नामक या 4D रोग हो जाता है। इससे क्या होता है, जीभ और त्वचा पर पपड़ी पड़ जाती है और पाचन क्रिया में भी कमी आ जाती है, जिससे मानसिक विकार की समस्या उत्पन्न होती है। तो बात करते हैं अब इसकी कितनी मात्रा आवश्यक होती है। एक सामान्य पुरुष को अगर देखें तो कितनी मात्रा आवश्यक होती है, एक सामान्य पुरुष को इसकी मात्रा होती है आवश्यक 14 से 23 मिलीग्राम आवश्यक होती है। देखो विटामिन B1 और B2 हम बात कर रहे थे तो वो 1.2, 2.2 इस प्रकार से 2.2 से 3 तक ऐसी आवश्यक थी, लेकिन जब नियासिन की बात करते हैं तो नियासिन की मात्रा मिलीग्राम में ज़्यादा आवश्यक हो जाती है कंपैरिजन टू थाइमिन और राइबोफ्लेविन। नियासिन की मात्रा 14, मतलब वहाँ 1-2 से स्टार्ट हो रहे थे, यहाँ 14 से स्टार्ट हो रहा है। 14 मतलब जो स्थिर वर्क कर रहा है व्यक्ति, 23 मतलब जो हार्ड वर्क कर रहा है। तो 14 से 23 मिलीग्राम विटामिन B3 की आवश्यक होती है एक सामान्य पुरुष को। बात करें अगर एक सामान्य महिला को, तो सामान्य महिला को कितनी आवश्यक होती है, सामान्य महिला को प्रतिदिन कितना नियासिन आवश्यक होता है, 11 से 18 मिलीग्राम होता है। 11 किसको होगा, जो सामान्य काम करेगी, स्थिर काम करेगी जो महिला, उसको नियासिन की आवश्यकता कितनी होगी, 11 मिलीग्राम। और जो महिला भारी काम करेगी उसको कितनी होगी, 18 मिलीग्राम। और जो बीच का काम करेगी उसको कितना होगा, 15 मिलीग्राम। ठीक है, ये विटामिन B3 की आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन है, गर्भवती महिला को विटामिन B3 की अतिरिक्त मात्रा कितनी आवश्यक होती है। हमने पढ़ा कि एक सामान्य महिला को 11 से 18 मिलीग्राम आवश्यकता होती है
विटामिन B3 या नियासिन की। अगर वही महिला गर्भवती हो जाती है, अगर वो वही महिला क्या हो जाती है, गर्भवती हो जाती है, तो उसको प्रतिदिन कितना अतिरिक्त आवश्यक होती है, तो इतना अतिरिक्त आवश्यक होती है 2.5। मतलब अगर उसको प्रतिदिन 11 मिलीग्राम आवश्यक है सामान्य महिला को, और वो गर्भवती हो जाती है, तो उसे कितनी आवश्यक होगी, 12.5 होगी। मतलब ये समझ लो कि गर्भवती महिला को 12 से 13 मिलीग्राम से स्टार्टिंग हो जाती है नियासिन की, जहाँ सामान्य महिला को 11 मिलीग्राम से आवश्यक होती है। अगला है, धात्री महिला को विटामिन B3 की कितनी अतिरिक्त मात्रा एक सामान्य महिला से आवश्यक होती है। जैसे कि एक सामान्य महिला को 11 मिलीग्राम नियासिन चाहिए है, और तो गर्भवती महिला को इसमें +5 मिलीग्राम हो जाता है, तो कितना हो जाएगा, 11 और 5 कितना हो जाएगा, 16 मिलीग्राम। मतलब मिनिमम 16 मिलीग्राम नियासिन तो एक धात्री महिला को चाहिए ही है, 16 मिलीग्राम चाहिए, और 16 से ये ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि एक सामान्य महिला को 18 मिलीग्राम तक चाहिए होता है। अगर वो भारी काम कर रही है तो 18 में 5 ऐड कर लो तो लगभग 23 मिलीग्राम, 16 से 23 मिलीग्राम आवश्यक होता है एक धात्री महिला को प्रतिदिन, एक सामान्य महिला से अतिरिक्त आवश्यक होता है। बात की जाए हम 0 से 6 माह के बालक को विटामिन B3 की कितनी आवश्यक होती है। 0 से अगर 6 महीने का बच्चा है तो उसको केवल 2 मिलीग्राम आवश्यक होगा, और अगर 6 से 12 महीने का बच्चा है तो उसको 5 मिलीग्राम आवश्यक होगा। 6 से 12 के लिए 5 मिलीग्राम है, और 0 से 6 महीने के लिए कितना है, 2 मिलीग्राम आवश्यक होता है। 6 से 12 महीने के बालक को अभी मैंने बताया, 6 से 12 महीने का बच्चा है तो कितना चाहिए रहेगा, 5 मिलीग्राम उसको नियासिन चाहिए रहेगा। 1 से 6 वर्ष तक के बालक को, 1 से 6 वर्ष तक का बालक है तो उसको विटामिन B3 की कितनी आवश्यक होगी, 7 से 9 मिलीग्राम आवश्यक होगा। 7 से 9 मिलीग्राम 1 से 6 वर्ष तक के बालक को नियासिन आवश्यक होगा। बात की जाए 7 से 9 वर्ष के बालक को विटामिन B3 की कितनी आवश्यकता होगी, 11 मिलीग्राम आवश्यक होगी। 7 से 9 वर्ष तक के बालक को विटामिन B3 की कितनी मात्रा आवश्यक होगी, 11 मिलीग्राम आवश्यकता विटामिन B3 की होगी। 16 से 18 वर्ष तक के कितनी होगी, 16 से 18 वर्ष एक किशोर अवस्था में पहुंच जाता है, जहाँ पे जो नॉर्मल एक महिला को आवश्यक होगी, एक महिला पुरुष को आवश्यकता होगी, उसी प्रकार की इनको आवश्यकता होती है। कितनी होगी, 14 से 15 मिलीग्राम होगी। कितनी, 14 से 15 मिलीग्राम आवश्यक होगी 16 से 18 वर्ष के बालक को विटामिन B3 की। कितनी, 14 से 15 मिलीग्राम। अब बात करते हैं हम विटामिन B5 की। विटामिन B5 को क्या बोलते हैं, पैंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। ऑक्सीकरण उपापचय में ये भाग लेता है, और शरीर में इसकी पर्याप्त मात्रा होती है। फिर भी अगर इसमें कमी हो जाती है तो बाल इसमें सफ़ेद हो जाते हैं, बाल इसमें सफ़ेद हो जाते हैं, चर्म रोग हो जाता है। विटामिन B5 की कमी से बाल सफ़ेद हो जाते हैं। इसके अलावा जन्म क्षमता में कमी भी आती है। इसके अलावा मंद बुद्धि हो जाती है, मंद बुद्धि हो जाती है, हाथ पैर में सुन्नता हो जाती है। ये सारी चीज़ें आती हैं। ये सह एंजाइम जो होते हैं उनका एक प्रमुख घटक के रूप में, सह एंजाइम के प्रमुख घटक के रूप में ये काम करता है। कौन, विटामिन B5, पेंटोथेनिक इसको एसिड बोलते हैं। इसके अलावा ये पेट में एक जलन पैदा करता है, तो इसमें बोलते हैं ना एक मतलब हॉट टाइप के जो जर्म्स टाइप से उत्पन्न हो जाते हैं, पेट में हॉटनेस उत्पन्न हो जाती है, वो सारी चीज़ें ऐसी विटामिन B5 के कारण ही होती है। फ्रेंड देखिए, ये मैं आपको मेरे हम जीतेंगे बैच पर लेके आई हूँ, जो आपको टेलीग्राम पर मिलने वाला है कुछ इस प्रकार से। देखिए, ये वीडियो मैंने डाला हुआ है, ये इंटरनेट का वीडियो डला हुआ है, ये इंटरनेट का वीडियो डाला हुआ है। ये पूरा अधिनियम डले हुए हैं। आप यहाँ माई फाइल में जाएंगे, माई फाइल वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारी PDF मिल जाएंगी। सारी जितनी भी मैंने सारे टॉपिक जो हैं, आप जो सर्च करेंगे सारा कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि ये सती प्रथा अधिनियम है, जो ये जीव और दांत है, ये पाचन तंत्र से संबंधित है। घरेलू हिंसा अधिनियम है। ये देखो, ये 3000 MCQ की जो मैंने बता रही हूँ आपको, 3000 MCQ की ये PDF डली हुई है। इसमें बहुत शानदार प्रश्न है, मैंने कल YouTube पर भी करवाए थे, ठीक है। इसके अलावा ये अधिगम क्षमता बालक की अधिगम ट्रिक बताई गई है। रीजनिंग वॉच आंसर है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के MCQ हैं। अनैतिक व्यापार अधिनियम के MCQ हैं। ये वॉल्यूम 1 पोषण की पूरी बुकलेट डली हुई है। यहाँ पे आपको पोषण के इसमें सारे टॉपिक मिल जाएंगे, और करंट अपडेटेड
भी ये बुकलेट है। इसके अलावा कंप्यूटर की शॉर्टकट की ये ट्रिक दी हुई है। 150 MCQ कंप्यूटर के ऐसे हैं जो पिछली परीक्षा में आ चुके हैं। फंक्शन की ट्रिक दी है। एमन्यूटिक द्रव के लगभग इसमें 50 MCQ दिए हैं। MS ऑफिस के करीब 50 शॉर्टकट की इसमें दी हैं। प्रिंटर दिया है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम की सारी धाराएं, सारे अधिनियम दिए हुए हैं। इसके अलावा ये देख सकते हैं आप, ये 500 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के ये MCQ हैं। इसमें पूरे MCQ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के, इसके बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं जाएगा। सारे क्या होता है TMR, क्या होता है EMR, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। मानसिक मंद बालक क्या होते हैं, विकलांगता अधिनियम, शिक्षा नीति, विकलांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा कब से सबसे पहले कहाँ आरंभ हुई। इसके अलावा जितने भी बाल देखरेख संस्थान हैं, बाल नीतियाँ हैं, ये सारा आपको मिल जाएगा। ये स्वास्थ्य नीति 2017 मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य, ये पाई चार्ट के क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं सारा। ये देखिए टीके के प्रकार, टीकाकरण के ही करीब आपको इसमें 5 से 7 PDF मिलेगा, जिसमें करीब आपके 500 से ज़्यादा प्रश्न रहेंगे। एक अलग से भी मैराथन में यहीं पर ही उपलब्ध कराऊंगी आपको MCQ के रूप में, वही उसकी प्रैक्टिस करते जाइएगा। एग्जाम टाइम में एक पूरा बंच उपलब्ध करा दूंगी 500 से ज़्यादा प्रश्नों का। ये पिछड़े बालकों का वर्गीकरण है, ये पिछड़े बालक का ट्रिक है, सुपरवाइजर 2017 का ये ट्रिक है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं आप, ये पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे ये कंप्लीट किया हुआ है। सारे टॉपिक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जितने भी टॉपिक, आनुवांशिक रोग है, यहाँ पे बाल विवाह निषेध अधिनियम है। इसके अलावा बाल विकास से सारा बाल विकास के सिद्धांत है। बाल शब्द भंडार की ट्रिक है, किस वर्ष में कितने बाल शब्द भंडार हो जाते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूरा बताया, कार्बोहाइड्रेट की थ्योरी है। ये पोषण के MCQ हैं, करीब 200 MCQ ये पोषण के हैं यहाँ पे। इस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं सारा कुछ है। इसके अलावा आप अगर वीडियो की बात करें तो यहाँ पे वीडियो, इस बार यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप देख सकते हैं इस प्रकार से, जैसे कि अशिष्ट आरूपण अधिनियम का वीडियो डाला हुआ है। ये महिलाओं की स्थिति पे कब सम्मेलन हुआ था, पहला सम्मेलन कब हुआ, ये जीभ कहाँ पे, कौन सी जीभ में क्या स्ट्रक्चर होता है। इस प्रकार से सारा चीज़ें, ये रेबीज़ के बारे में है, रेबीज़ का वायरस कैसे नाम पड़ा है, ये सारे आप देख सकते हैं। पाचन तंत्र का ये वीडियो है, पाचन तंत्र से संबंधित पूरा ये। इसके अलावा ये सती प्रथा अधिनियम की ट्रिक पूरी बताई गई है, किस प्रकार से सती प्रथा अधिनियम में धाराएं क्या होती हैं। पूरा का पूरा टॉपिक आपको, हर टॉपिक के ये वीडियो भी मिल जाएंगे। वीडियो लेक्चर्स जो होते हैं विथ ट्रिक होते हैं, ट्रिक के द्वारा सारी वीडियोस जो होती हैं पढ़ाई जाती हैं, है ना। ये जैसे कि महिला का जो है जनन तंत्र है, किस प्रकार से ये बटा हुआ होता है स्टेमस, एम्पुला और इन्फंडिपुलम में। तो इस प्रकार से ये पूरा बीच वाला पार्ट क्या कहलाता है। इस प्रकार चित्र द्वारा सारे टॉपिक इसमें समझाए हुए हैं। तो एक जिस तरह से कोई एप्लीकेशन पे आपको कोई चीज़ चाहिए होता है तो आप सर्च कर सकते हैं, ऐसे आप यहाँ पर जाके सारी चीज़ों को सर्च कर सकते हैं, जो चीज़ आप। इसके अलावा कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग भी है, वॉइस में भी हमने समझाया है, तो कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। मीडिया पे सारे टॉपिक मिल जाएंगे, फाइल में आपको पूरी PDF मिल जाएंगी और आप उसका PD प्रिंट आउट करवा सकते हो। तो इस प्रकार से आपको टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा। जो भी टेलीग्राम से हमारे जुड़ना चाहते हैं, हमारे नोट्स लेना चाहते हैं, थ्योरी लेना चाहते हैं, MCQ लेना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। और ये जो ICMR रिपोर्ट भी मैं अभी आपको करवा रही हूँ ना, ये सारी रिपोर्ट को भी मैं आज ट्रिक द्वारा हमारे ग्रुप में कराने वाली हूँ रात को। इसके अलावा बाल विवाह निषेध अधिनियम का भी आज ट्रिक द्वारा वीडियो आएगा, जिसमें बाल विवाह निषेध अधिनियम पूरा ट्रिक, क्योंकि बाल विवाह निषेध अधिनियम से 2017 में बहुत सारे प्रश्न बने हैं, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वो भी मैं वहाँ पर ट्रिक द्वारा ही करवाऊँगी। क्वेश्चन है, वयस्कों और गर्भवती महिलाओं को विटामिन B5 की आवश्यकता मात्रा कितनी होती है प्रतिदिन। तो चाहे वयस्क हो चाहे गर्भवती महिला हो, उनको दोनों को प्रतिदिन 5 मिलीग्राम आवश्यक होती है, और एक सामान्य पुरुष और एक सामान्य महिला को भी 5 मिलीग्राम आवश्यक होती है। विटामिन B5 से B5 और 5 से 5, ऐसे ट्रिक बना के याद कर लो। विटामिन B5 है तो 5 ही आवश्यकता होगी। तो विटामिन B5 कितना चाहिए है, 5 मिलीग्राम चाहिए है। स्तनपान कराने वाली महिला को प्रतिदिन कितना विटामिन B5 चाहिए है, प्रतिदिन कितना चाहिए है, 2 मिलीग्राम चाहिए है। स्तनपान कराने वाली को कम चाहिए होता है, वयस्क और गर्भवती महिलाओं को अधिक चाहिए होता है। बात करें जो बड़े शिशु होते हैं, बड़े बच्चे होते हैं, जैसे कि 7 से 12 साल के जो बच्चे होते हैं, उनको कितना विटामिन B5 चाहिए रहता है। तो बड़े जो शिशु होते हैं उनको विटामिन B5 चाहिए होता है 3 मिलीग्राम। बड़े शिशु को कितना चाहिए है, बड़े शिशुओं को विटामिन B5 चाहिए है 3 मिलीग्राम। जो बड़े शिशु होते हैं उन्हें कितना चाहिए है,
3 मिलीग्राम चाहिए रहता है। और जो बच्चे होते हैं, बच्चे के लिए कितना चाहिए है? बच्चे के लिए 4 मिलीग्राम चाहिए। और वयस्क के लिए कितने चाहिए है? वयस्क के लिए 5 मिलीग्राम चाहिए। वयस्क के लिए 5 मिलीग्राम, किशोरों के लिए 5 मिलीग्राम, गर्भवती के लिए 5 मिलीग्राम, धात्री महिला के लिए 2 मिलीग्राम और बच्चों के लिए 4 मिलीग्राम और बड़े शिशु को 3 मिलीग्राम। इस प्रकार से पूरा विटामिन B5 का डला हुआ है। तो विटामिन B5 को याद करना है कि 2 से 5 मिलीग्राम के अंतर्गत में विटामिन B5 की मात्रा जो है वो दी जाती है। सामान्य पुरुष को भी विटामिन B5 की कितनी मात्रा दी जाती है? 5 मिलीग्राम मात्रा दी जाती है। बात की जाए बच्चों के लिए, तो अभी मैंने बताया था कि बच्चों को कितनी दी जाती है। जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे कि जो एक बड़े बच्चे होते हैं, एक छोटे बच्चे होते हैं, जो बड़े बच्चे, छोटे बच्चों को 3 मिलीग्राम दी जाती है। और बड़े बच्चे जो हो जाते हैं, मतलब 13 से 15 साल तक के बच्चे हो जाते हैं, उन्हें 4 मिलीग्राम चाहिए रहता है। और किशोरों को कितना चाहिए रहता है? किशोरों को 5 मिलीग्राम विटामिन B5 चाहिए रहता है। किशोरों के लिए प्रतिदिन कितना चाहिए भी मैंने बताया। किशोरों के लिए 5 मिलीग्राम, पुरुषों के लिए भी 5 मिलीग्राम। फ्रेंड्स, ये है हमारा पूरा 31 दिन का टारगेट, पूरा सिलेबस है इसमें महिला सुपरवाइज़र का। इसी से ही आप 100% अपनी स्ट्रेटेजी कवर कर सकते हैं। आपको मुझे व्हाट्सएप करके यही बोलना है कि मैम हमको हमारा आपका हम जीतेंगे बैच लेना। ये मेरा नंबर दिया हुआ है, इससे आपका सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। 799 100% सिलेक्शन स्ट्रेटेजी है। रोज़ का टॉपिक करना है, रोज़ की तैयारी आपको करना है। बात करते हैं अगर हम विटामिन B6 की। विटामिन B6 कितना चाहिए रहता है? विटामिन B6 क्या होता है? विटामिन B6 को हम पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। विटामिन B6 को क्या बोला जाता है? पायरिडॉक्सिन बोला जाता है विटामिन B6 को। ये अमीनो अम्लों के उपापचय में काम करता है। ये मस्तिष्क के सामान्य विकास और तंत्रिका तंत्र को भी स्वस्थ बनाए रखने में हेल्प करता है। इसकी कमी से एनीमिया, चर्म रोग, पथरी, पेशीय समस्या, मतली, किडनी स्टोन इसकी कमी से ही हो जाता है। पूछ सकते हैं किडनी समस्या किस विटामिन की कमी से हो जाती है? तो पायरिडॉक्सिन से हो जाती है। इसके स्रोत क्या हैं? दूध, आलू, केला, मछली, यकृत, ये ईस्ट, सब्जियां, ये सारे विटामिन B6 के स्रोत हैं। आप एक सामान्य पुरुष को कितना विटामिन B6 चाहिए है? तो एक सामान्य पुरुष को 1.9 से 3.1 मिलीग्राम विटामिन B6 चाहिए है। अगर एक सामान्य काम कर रहा है तो 1.9, यदि वो भारी काम कर रहा है तो 3.1 मिलीग्राम एक सामान्य पुरुष को विटामिन B6। ये भी पूछ सकते हैं पायरिडॉक्सिन की कितनी मात्रा चाहिए? तो 1.9 से 3.1 मिलीग्राम चाहिए। बात करें एक सामान्य महिला को कितना जो है पायरिडॉक्सिन चाहिए, तो सामान्य महिला को भी 1.9 से 2.4 मिलीग्राम चाहिए। 1.9 से 2.4 चाहिए किसको? महिला को। और 1.9 से लगभग 3 मिलीग्राम चाहिए किसको? पुरुष को। मतलब स्टार्टिंग 1.9 से ही हो जाती है विटामिन B6 की। और चाहिए कितना रहता है? 2.4 तक चाहिए रहता है। और पुरुष को 3 मिलीग्राम तक चाहिए रहता है। बात की जाए गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितना विटामिन B6 चाहिए है, तो गर्भवती महिला को 2.3 मिलीग्राम। गर्भवती महिला को विटामिन B6 या पायरिडॉक्सिन की मात्रा कितनी आवश्यक होती है प्रतिदिन? 2.3 मिलीग्राम पायरिडॉक्सिन की आवश्यकता होती है। अगला है स्तनपान कराने वाली महिला जो होती है, जैसे कि गर्भवती महिला को कितनी चाहिए है? 2.3 मिलीग्राम चाहिए। अगर वही महिला स्तनपान कराएगी तो उसको कितना चाहिए है? एक्स्ट्रा, अतिरिक्त चाहिए होता है 0.0 से 0.26 मिलीग्राम एक्स्ट्रा चाहिए होता है एक सामान्य महिला से। जैसे सामान्य महिला को अगर 1.9 चाहिए तो उसमें हम 0.17 और प्लस कर देंगे तो लगभग 1.2 मिलीग्राम लगभग टेस्ट जो मिलीग्राम होता है वो स्तनपान कराने वाली महिला को चाहिए रहता है। अगला है 0 से 12 महीने का जो बालक होता है उसको प्रतिदिन कितना विटामिन B6 चाहिए? 0 से 12 महीने, बताओ इसमें 0 से 6 महीने का बच्चा भी आ जाएगा और 6 से 12 महीने का बच्चा भी आ जाएगा। तो 0.1 से 0.6 मिलीग्राम तक चाहिए रहता है। 0.1 से 0.6 मिलीग्राम चाहिए है जी। अगर बच्चा 0 से 6 महीने का है तो उसे 0.1 चाहिए है। 6 से 12 महीने का है तो 0.6 मिलीग्राम चाहिए होता है। अगला है 1 से 9 साल तक का बालक अगर है तो उसको प्रतिदिन 1 से 9 साल के बच्चे को प्रतिदिन कितना पायरिडॉक्सिन चाहिए है? 1 से 9 साल का बच्चा है तो उसको 0.9 से 1.5 मिलीग्राम पायरिडॉक्सिन प्रतिदिन चाहिए। कितना? 0.9 से 1.5 मिलीग्राम पायरिडॉक्सिन प्रतिदिन उसको चाहिए रहता है।
अगला है 10 से 12 साल का बालक अगर है तो उसको प्रतिदिन कितना पायरिडॉक्सिन चाहिए है। 10 से 12 साल के बच्चे को 1.9 से 2.0, वही पॉइंट 2.12 स्टार्टिंग का अगर आपने याद कर लिया है पुरुष और महिला का, तो वहीं से पॉइंट कम करते करते ये पूरा स्थिति अगर बच्चे का याद कर लिया, जैसे 0 से 6 महीने के बच्चे को 0.1 चाहिए है, तो 10 से 12 साल तक आते आते वो 1.9 1.10 तक पहुंच जाता है। बात करें अगर हम 16 से 18 साल के बालक को प्रतिदिन कितना पायरिडॉक्सिन चाहिए, तो 16 से 18 साल के जो एक वयस्क आदमी को आवश्यक होता है, वही एक जो 16 से 18 साल का किशोर होता है उसकी आवश्यकता भी उन्हीं के लगभग होती है। बात करते हैं हम विटामिन B7 की। विटामिन B7 जो त्वचा के लिए, बालों के लिए बहुत आवश्यक होता है। विटामिन B7 को हम बायोटिन भी बोलते हैं। बायोटिन के शैम्पू भी आते हैं बालों के लिए। तो ये बायोटिन, इसकी कमी अगर हो जाती है तो बाल जो होते हैं वो झड़ना आरंभ होते हैं। और विटामिन B7 को विटामिन H भी बोला जाता है। विटामिन B7 को क्या बोला जाता है? विटामिन H भी बोला जाता है। जैसे कि विटामिन B2 को विटामिन G बोला जाता है, वैसे ही विटामिन जो B7 होता है उसको विटामिन H बोला जाता है। ये संश्लेषित करता है, हमारे शरीर में हार्मोन के संश्लेषण में भी आवश्यक होता है। इसके अलावा इसकी कमी से बाल झड़ जाते हैं, मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं। और ये एंजाइमों में सह एंजाइम के रूप में भी काम करता है। अब बात करें कि इसकी मात्रा प्रतिदिन कितनी आवश्यक होती है, तो वयस्कों और गर्भवती महिलाओं में, जो वयस्क होते हैं और गर्भवती महिला होती हैं, दोनों में जो इसकी मात्रा होती है वो 40 माइक्रो, मतलब इसकी कम मात्रा में आवश्यक होती है, इसलिए ये माइक्रोग्राम में आवश्यक होता है। वयस्कों और गर्भवती महिलाओं में इसकी कितनी आवश्यक होती है? 40 माइक्रोग्राम आवश्यक होता है। ये वयस्कों और गर्भवती महिलाओं में कितना? 40 माइक्रोग्राम आवश्यक होता है वयस्कों और गर्भवती महिलाओं में। बात की जाए B7 की, स्तनपान कराने वाली महिलाओं में इसकी कितनी आवश्यक होती है? स्तनपान कराने वाली महिलाओं में ये 45 माइक्रोग्राम, मतलब सामान्य महिला से 5 माइक्रोग्राम एक्स्ट्रा विटामिन B7 की आवश्यकता होती है। स्तनपान कराने वाली महिला को सामान्य महिला से 5 माइक्रोग्राम एक्स्ट्रा आवश्यक होती है। बात की जाए 1 से 3 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको विटामिन B7 की कितनी आवश्यक होती है? जो 1 से 3 साल तक के बच्चे, देखो ये दोनों तो होंगे नहीं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि गर्भवती महिला को जो विटामिन B7 की आवश्यकता होती है वो 40 चाहिए होती है, और धात्री महिला को 40 + 5 चाहिए होती है। 1 से 3 साल तक के बच्चे को देखा जाए तो 20 माइक्रोग्राम आवश्यक होती है। 1 से 3 साल तक के बच्चे को कितना? 1 से 3 साल तक के बच्चे को 20 माइक्रोग्राम आवश्यक होती है विटामिन B7 की। वही बात की जाए अगर 4 से 7 साल के बच्चे को, तो 4 से 7 साल के बच्चे को विटामिन B7 की आवश्यकता होती है 20 माइक्रोग्राम। 4 से 7 साल के बच्चे को कितना चाहिए होती है? 20 माइक्रोग्राम चाहिए रहती है। और 4 से 10 साल के बच्चे को, 7 से 10 साल के बच्चे को 25 माइक्रोग्राम आवश्यक होती है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसको भी फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ भी आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट MCQ मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। बहुत अच्छे अच्छे एडवांस लेवल के MCQ यहाँ पर डले हुए हैं, तो ये याद रखिएगा। सामान्य पुरुष और गर्भवती महिला को, सामान्य महिला को 40 माइक्रोग्राम, गर्भवती महिला को 40 + 5 माइक्रोग्राम। अगर बात करें 1 से 3 साल के बच्चे को तो 20 माइक्रोग्राम। 4 से 10 साल के बच्चे को कितना होगा? 25 माइक्रोग्राम 4 से 10 साल के बच्चे को आवश्यक होगा। वही अगर बात करें किशोर की, तो किशोरों को चाहिए रहता है 35 माइक्रोग्राम। तो किशोर होता है, किशोर को 35 माइक्रोग्राम आवश्यक होता है। किशोर को कितना होता है? 35 माइक्रोग्राम एक किशोर को विटामिन B7 की आवश्यकता होती है। किशोर को 35 माइक्रोग्राम आवश्यक होती है। सबसे ज़्यादा 40 + 5 स्तनपान कराने वाली महिला को होती है। बात करते हैं हम फॉलिक अम्ल की। सबसे महत्वपूर्ण है ये विटामिन। फॉलिक अम्ल जो होता है विटामिन B9 को कहते हैं। ये जो होता है RBC के निर्माण का प्रमुख घटक होता है। RBC का निर्माण करता है। इसके अलावा ये DNA के संश्लेषण के लिए भी एक महत्वपूर्ण घटक होता है। सोयाबीन, यकृत, ईस्ट, फलियां आदि में ये पाया जाता है।
अब बात करें कि इसकी जो कमी होती है उससे क्या हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, तंत्रिका तंत्र संबंधी समस्या फॉलिक अम्ल की कमी से हो जाती है। एक सामान्य पुरुष को इसकी कितनी मात्रा में आवश्यक होती है? देखो, एक सामान्य जो पुरुष होता है उसको इसकी आवश्यकता होती है 330 माइक्रोग्राम। एक सामान्य जो महिला होती है उसको कितनी आवश्यक होती है? 220 माइक्रोग्राम होती है। एक गर्भवती महिला को इसकी कितनी आवश्यकता होती है? 570 माइक्रोग्राम होती है। और एक जो धात्री महिला होती है उसको कितनी होती है? 330 माइक्रोग्राम। ये चारों ही आपको फैक्ट याद रखना है। सामान्य पुरुष को, सामान्य महिला को, गर्भवती महिला को और धात्री महिला को। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गर्भवती महिला और धात्री महिला, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। गर्भवती महिला को कितनी? 570 माइक्रोग्राम, और धात्री महिला को कितना चाहिए है? 330 माइक्रोग्राम। दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों ही आपको याद कर लेना है। एक बार और देख लो, सामान्य महिला अभी मैंने बताया कितना, 220 माइक्रोग्राम सामान्य महिला को आवश्यक होती है। गर्भवती महिला को सबसे ज़्यादा आवश्यक होती है, कितनी? 570 माइक्रोग्राम आवश्यक होती है। धात्री महिला को कितना होता है? धात्री महिला को 330 माइक्रोग्राम आवश्यक होता है। 0 से 6 माह का जो बच्चा होता है उसको प्रतिदिन कितना विटामिन B9 चाहिए होता है? जो 0 से 6 महीने का बच्चा होता है, 0 से 6 महीने के बच्चे को चाहिए होता है 25 माइक्रोग्राम। 6 से 12 महीने के बच्चे को चाहिए होता है 85 माइक्रोग्राम। 1 से 3 साल के बच्चे को चाहिए होता है 120 माइक्रोग्राम। और बात की जाए अगर 4 से 6 साल के बच्चे को 135 माइक्रोग्राम चाहिए रहता है। तो यहाँ से आपको इतना याद रखना है कि 0 से 6 महीने के बच्चे को 25 चाहिए होता है, और लगभग इसका तिगुना ही लगभग किसको चाहिए होता है? 6 से 12 महीने के बच्चे को चाहिए होता है। और फिर इसकी मात्रा बढ़ती जाती है। 0 से 6 महीने को कितना चाहिए होता है? 25 माइक्रोग्राम चाहिए होता है। बात करें अगर हम किशोर की, 13 से 15 साल के बच्चों की अगर पूछा जाए कि 13 से 15 साल के बच्चे को विटामिन B9 कितना चाहिए है, तो 245 से 285 माइक्रोग्राम चाहिए रहेगा, जिसमें 245 लड़कों को चाहिए रहेगा और 285 लड़कियों को चाहिए रहेगा। बात करेंगे अगर हम किशोर की, तो किशोरों में भी 270 से 340 माइक्रोग्राम आवश्यक होगा। ये देखो, विटामिन B9 की मात्रा दी हुई है। 6 से 12 महीने को 85 माइक्रोग्राम, 1 से 3 साल के को 120 माइक्रोग्राम, 4 से 6 साल के बच्चे को 135 माइक्रोग्राम, 7 से 9 साल के बच्चे को 170 माइक्रोग्राम, 10 से 12 साल के को 220 माइक्रोग्राम और 13 से 15 साल के बच्चे को 245 से 285 माइक्रोग्राम इतनी आवश्यकता होती है। बात करें अगर हम साइनोकोबाल्मिन, इसको हम विटामिन B12 बोलते हैं, साइनोकोबाल्मिन बोलते हैं, ये न्यूक्लिक अम्लों के संश्लेषण में सहायक होता है, नाभिकीय अम्लों के संश्लेषण में। इसके अलावा ये RBC के निर्माण में भी भाग लेता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, जो विटामिन B12 होता है इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट धातु पाई जाती है। इससे एनीमिया और तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग हो जाते हैं। एनीमिया और तंत्रिका संबंधी रोग किसके? विटामिन B12 की कमी से हो जाते हैं। बात करते हैं एक सामान्य पुरुष को प्रतिदिन कितना विटामिन B12 चाहिए है, तो 2 माइक्रोग्राम चाहिए होता है। कितना? 2.2 माइक्रोग्राम चाहिए होता है। कितना? 2.2 माइक्रोग्राम चाहिए होता है एक सामान्य पुरुष को प्रतिदिन। एक सामान्य पुरुष को कितना चाहिए है? एक सामान्य पुरुष को साइनोकोबाल्मिन या विटामिन B2 कितना चाहिए? 2.2 चाहिए है। बात करें एक सामान्य महिला की, तो सामान्य महिला को भी 2.2 माइक्रोग्राम चाहिए। विटामिन B12 सबसे ज़्यादा सरल है, क्योंकि एक सामान्य पुरुष को भी 2.2 चाहिए है, एक सामान्य महिला को भी 2.2 चाहिए। और एक गर्भवती महिला है तो इसमें 2.2 में 0.25 प्लस कर दो, उतना इसको चाहिए होता है, तो मतलब 2.45। गर्भवती महिला को कितना चाहिए है? 2.45 चाहिए, मतलब प्लस 0.25 एक्स्ट्रा चाहिए होता है गर्भवती महिला को। बात करें हम धात्री महिला की, तो धात्री महिला को प्लस 1.0 प्लस एक्स्ट्रा चाहिए, मतलब धात्री महिला को 3 माइक्रोग्राम चाहिए है। धात्री महिला को कितना चाहिए है? 3 माइक्रोग्राम। एक बार ध्यान से समझो इस चीज़ को। अगर सामान्य पुरुष है तो उसको विटामिन B12 चाहिए है 2.2 माइक्रोग्राम। सामान्य महिला है तो उसको भी चाहिए 2.2 माइक्रोग्राम। अगर एक गर्भवती महिला है तो उसको 0.25 एक्स्ट्रा चाहिए है, मतलब इसको चाहिए रहेगा
2.45, और अगर धात्री महिला है तो धात्री महिला में 1 प्लस जुड़ जाएगा तो उसको चाहिए होगा 3.2 माइक्रोग्राम। तो ये पूरी मात्रा होती है विटामिन B12 की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए पूरा याद रख लेना। सामान्य पुरुष 2.2, सामान्य महिला 2.2, गर्भवती महिला 0.25 एक्स्ट्रा चाहिए है तो 2.45 आ जाएगा, और धात्री महिला को 1 माइक्रोग्राम एक्स्ट्रा चाहिए होता है तो 3.2 माइक्रोग्राम आ जाएगा। ये पूरा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। अभी ये मैंने बताया सामान्य महिला को कितना चाहिए है, 2.2 माइक्रोग्राम आवश्यक होता है। एक गर्भवती महिला को कितना एक्स्ट्रा चाहिए है, 0.25 चाहिए, मतलब 2.2 में कितना ऐड हो जाएगा, 0.25 ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 2.45 एक गर्भवती महिला को चाहिए रहेगा। बात करें अगर हम एक इस धात्री महिला को कितना चाहिए, धात्री महिला में 1 प्लस हो जाएगा, तो 2.2 में अगर हम 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3.2, तो 3.2 माइक्रोग्राम एक धात्री महिला को विटामिन B12 चाहिए, सबसे ज़्यादा चाहिए रहता है। 10 से 18 साल तक के बच्चे को 2.2 माइक्रोग्राम ही आवश्यक होता है, और 1 से 7 साल तक के बच्चे को 1.2 से 2.2 माइक्रोग्राम आवश्यक होता है। ये पूरी विटामिन की मात्रा थी। इसके अलावा अब अगर आने वाला जो विटामिन आने वाले समय में हम करने वाले हैं वो करेंगे हम विटामिन C, विटामिन D, विटामिन A, विटामिन E और विटामिन K, इनकी कितनी कितनी मात्रा आवश्यक होती है, ये सारी चीज़ हम अगले उसमें पढ़ेंगे। ये सारा फ्रेंड्स, ये हमारा पूरा हम जीतेंगे बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है ये पूरा है। बार बार मैसेज करके ये मत पूछा कीजिए, एप्लीकेशन डायरेक्ट आपको बता चुकी हूँ, टेलीग्राम पर होगा और व्हाट्सएप पर होगा। बार बार एक ही चीज़ नहीं बताऊँगी, एप्लीकेशन डाउनलोड करने से कुछ नहीं होगा, सारी चीज़ हमारे टेलीग्राम पर मिलेंगी। और टेलीग्राम पर आप बोलते हो सर्च करने पे नहीं मिल रहा, तो सर्च करने पे नहीं मिलेगा, हम ही आपको ऐड करते हैं। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।